हेलो दोस्तों। क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट या फिर पीएचडी हो और आपका ग्रुप डी में नाम आ गया है लेकिन आप समाज के डर से ज्वाइन नहीं करना चाहते। दोस्तों ये वीडियो आज इस टॉपिक पर है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियो डेली आती हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी समस्या उभर रही है आज के टाइम में कि आप पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अच्छी डिग्री की हुई है, आपने अच्छी पढ़ाई की हुई है और आपको मजबूरी में ग्रुप डी का फॉर्म भरना पड़ गया और अब आपका लिस्ट में नाम भी आ गया, लेकिन अब आप इसको ज्वाइन करने से डर रहे हैं या फिर ये सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे कि भाई इतनी पढ़ाई कर ली और उसके बाद ये चपड़ासी काम कर रहा है और कोई नौकरी बची नहीं थी क्या इस दुनिया में कि जो इसको ग्रुप डी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये बात सच है कि लोग कहेंगे। तो सबसे पहले तो बात करें इसके सोसाइटी के हिसाब से बात करते हैं, तो हमारी सोसाइटी या फिर कोई भी सोसाइटी ले लो, उसमें ये बात तो बिल्कुल होती है कि आपको एजुकेशन देखते हैं पहले कि भाई इसने क्या की हुई है और अब ये क्या काम कर रहा है। मान लो अगर कोई हायर एजुकेशन है और वो ग्रुप डी या फिर और भी छोटी पोस्ट पे रहता है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई इसने क्या ही पढ़ा है, कि ना ही पढ़ता तो ग्रुप डी करनी थी, तो इसका मतलब ये तो 10th पास 12th पास होके भी लग जाता, इतनी पढ़ाई करने का मतलब क्या है। तो दोस्तों लोग सीधा सीधा कहेंगे। तो ये उन और जो हमारी सोसाइटी में ये भी है कि अगर जैसे कोई सिंपल ग्रेजुएट हो, अगर वो अच्छी पोस्ट या फिर ऑफिसर लग जाए तो लोग उसकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते हैं, लेकिन और इस हिसाब से आपको ये लगेगा कि आपकी तो एक तरीके से बेइज्जती हो गई। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल है, ये बात सोसाइटी में चलेगी ये और आपको झेलना भी पड़ेगा। लेकिन ये बात सिर्फ कुछ टाइम के लिए है। लोग भी आखिर कब तक कहेंगे, आपको पता है। लोग एक दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, महीना कह लेंगे, लेकिन उसके बाद थक हार के वो चुप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इस हिसाब से आपको ये जॉब बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए अगर आपका नाम आ गया है तो। लोग क्या कहेंगे इस हिसाब से अगर चलने लगे तो फिर तो आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि लोग तो उस पर भी कुछ कहेंगे। तो दोस्तों ये बात थी हमारी सोसाइटी के हिसाब से। और दूसरी बात करते हैं एजुकेशन के हिसाब से, कि अगर आपको लगता है कि भाई आपकी डिग्री ज़्यादा बड़ी है और आपको मतलब ग्रुप डी ज्वाइन करने में शर्म आ रही है, तो सबसे पहली बात तो आपको, अगर ये सोचते हो कि एजुकेशन ज़्यादा है और ये कम है, तो आपको ये फॉर्म भरना ही नहीं चाहिए था। और भी बहुत तरीके की जॉब निकली हुई थी, आप वो भर लेते। आपको अगर नहीं करना, अगर ये जॉब पहले तो आपको भरनी तब थी कि आप मेंटली प्रिपेयर हो गया, आप कोई भी पोस्ट मिल गई आप इसमें कर लोगे, तो आपको भरना ही तब चाहिए था। लेकिन आपने मजबूरी में फिर जैसे भी ये फॉर्म भरा कि दूसरों को दिखाने के लिए या फिर खुद का आईक्यू चेक करने के लिए कि अब मेरी तैयारी कितनी हो गई है, मैं चेक करके एक बार देख लेता हूँ पेपर देख के। तो अब आपको लग गया है कि भैया आप ये जॉब ज्वाइन नहीं करोगे, तो अब आप तो पहली बात तो आपको भरना ही नहीं चाहिए था। तो अगर आपका लक्ष्य कोई और है, कोई और जॉब है, तो दोस्तों आपको उसी को टारगेट करके वो तैयारी करनी चाहिए थी। और आपको अगर ये जॉब नहीं करनी तो आपको नहीं भरना चाहिए था, लेकिन अब आपने भर दिया है तो अब आप इसको ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि जॉब ना हो उसका मतलब वही समझता है जो कि जॉब नहीं लगा, और अब आपको जॉब लगने का मौका मिल रहा है, उसके बाद आप ये सोचते हो कि मैं जॉब ज्वाइन नहीं करूँगा, दूसरी करूँगा। तो इस बात की अगर आपको गारंटी है कि आप दूसरी जॉब पा ही लोगे, तो आप उस शर्त पर, जब आपको लगे कि आप 100% बिल्कुल श्योर हो कि आपको कोई भी दूसरा फॉर्म निकले या फिर कोई भी दूसरी जॉब आए, तो आप उसको 100% पहले अटैम्प्ट में या फिर क्रैक कर लोगे, तब आप ये फैसला ले सकते हो कि आपको ज्वाइन नहीं करनी। अगर अदरवाइज़ आपको 1% भी डाउट है तो आपको ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि अगर टेंशन की बात करें तो दोस्तों, अगर आप जॉबलेस हो या फिर कोई भी आपको दूसरा फॉर्म भर रहे हो या फिर दूसरा एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें नहीं हो रहा, तो एक तरीके से आपको मेंटल टेंशन डेवलप होती है माइंड में। तो दोस्तों अगर आप इसको एक एज अ बैकअप के तौर पे भी ज्वाइन करोगे तो भी आपकी मेंटल टेंशन कम होगी, जो आपको अच्छे से जॉब करने में भी हेल्पफुल रहेगी। और आप दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों एक तो आपके पास एक एक बैकअप होगा जॉब का, आपके पास सैलरी होगी, आपके पास सोशल रिस्पेक्ट होगी, आपके पास सब कुछ होगा। आप अच्छे से आराम से दूसरे पेपर की तैयारी कर सकते हो। तो आपके पास फुल टाइम होगा, फुल डेडिकेशन होगा, फुल सपोर्ट होगा, फैमिली का भी सपोर्ट होगा आपको। अगर आप थोड़ी भी ज्वाइन करके सैलरी लाते हो या फिर कुछ भी, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो आपको फैमिली सपोर्ट भी फुल मिलेगा। तो दोस्तों ये तो थी आपकी टेंशन का
सॉल्यूशन कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर पीएचडी हो, आप लोगों के डर से ज्वाइन नहीं करना चाहते हो। तो दोस्तों ये थी आप इसका सॉल्यूशन कि आपको ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या फिर क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका आपको आंसर मिल गया होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए दोस्तों, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।